आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 206 हमारे शरीर में हड्डियां है। क्या कहा? 206 हमारे शरीर में 206 हड्डियां है, और वो 206 हड्डियां के 2 ग्रुप किए गए। 2 ग्रुप में कौन सा है? एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें 80 यानी कि 80 बोन्स है, और जो एपेंडिकुलर है उसमें 126 स्केलेटल है, और कुल मिला के हमारी बोन की संख्या पूरी होती है 206। जिस तरह से मसल्स हमारे शरीर में 640 तक है। कितने मसल्स हैं? 640। उसी तरह हमारे शरीर में एक्चुअली मैं आपके लिए बताना चाहता हूं 206 प्लस 6 अलग है। जो कान के अंदर दूसरे हैं उनको अभी तक कैसे कहते हैं ना कि उनकी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। आगे हम चलते हैं स्केलेटल सिस्टम में। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं आपके दूसरे स्क्रीन पे, वहां पे क्या लिखा है? देखिए, एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स है, इंक्लूडिंग ऑल द बोन्स along the body's central long axis which include। ये आप देख रहे हैं यह 2 आपको नहीं होगा, सॉरी। आप लोग जूम करके देख सकते हैं ना। हाँ, ये देखिए, ये बाई ओर यानी कि स्क्रीन में बाई ओर एक्सियल स्केलेटन दिखाया हुआ है, जो ब्राउन कलर में है, डार्क ब्राउन। ये स्कल से लेके, देखिए, स्कल से लेके आपके वर्टिब्रा कॉलम सैक्रम तक, जब अब मैंने आपको सैक्रम की बात की, वहां तक सारे 80 है, और बाकी दूसरे इसमें जो एपेंडिकुलर दिखाया है, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये 126 है। 126 है क्यों? तो आपके उंगलियों में ही ज्यादा है, 14 पाँव के उंगलियां, टार्सल, मेटाटार्सल, फेरेंजियल बोन, ये सारे हैं। तो ऐसे ये बोन है कितने? अभी यहाँ देखिए, एपेंडिकुलर 126 बोन है। द एपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट, उसमें क्या है? शोल्डर, गिरडल, पेक्टोरल वो कहा जाता है, ग्रिल्ड, विद द अपर लिम्स, यानी कि आपके शोल्डर के साथ में आपके ऊपर के लिम्स पूरे के पूरा। पेल्विस, नीचे आओ तो आपका पेल्विस, उसको ग्रिल्ड कहा है, विद द लोअर लिम्स यानी कि पांव, और पूरे आप यहाँ देखिए अपर लिम्स में क्या है? आपकी यहाँ जो है उसको ह्यूमरस बोन ऑफ द अपर आर्म कहा गया है, और अल्नार 2 बोन्स ऑफ द फीमरल। इस तरह से आपके शरीर में, अब ये अपर लिम्स में आपके पंजे में दिखाया गया है। तो कार्पल, आपको पता है कार्पल बोन यहाँ पर होता है रिस्ट के पास, वहां पर ये जो है 8 बोन है हमारी, और यहाँ से कार्पल, यहाँ पर
कार्पल गया हुआ है, कार्पल टनल गया हुआ है। जो कार्पल टनल से हमारी नर्व, जो सेंसरी नर्व्स है, वेन है, और क्या गई है, आर्टरी, ब्लड सप्लाई। तो ये तीनों के तीनों यहाँ से गए हुए हैं। न्यूरोथेरेपी में एक बीमारी का नाम है, न्यूरोथेरेपी में ऐसा नहीं कि बीमारी का नाम है ऑलरेडी, कार्पल टनल सिंड्रोम्स। तो ये जो कार्पल टनल जो गया है, इसमें कभी कभी वायरल इंफेक्शन होता है, या आरए पॉजिटिव के अंतर्गत, बिना वायरल इंफेक्शन, अनोन अबाउट दैट डिजीज के कॉज, बट रूमेटिज्म आर्थराइटिस के लिए वहां पर वो स्वेलिंग आ जाती है टनल में, और टनल में स्वेलिंग आने के कारण ये तीनों नसें में जकड़न पैदा होती है, और वहां पे हमारे सेंसरी नर्व्स हाइपर होके हमको पेन ज्यादा देते हैं। तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम्स। जब आएंगे हम उसके बारे में, डिजीज में आएंगे, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने एक आपको अभी बताते वक्त जनरल देना है। अब ये मैंने एक चार्ट भेज देना आपको वैसा, कि कौन सा बोन कहाँ पर है और उसका क्या फंक्शन है। नहीं तो ऐसे 206 हम बोलते जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर फिर भी अगर क्लासिफिकेशन बोल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा सा फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन के फंक्शंस क्या है? सर्वसाधारण फंक्शन है सपोर्ट्स बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अगर ये हमारा रिप केज, जो पिंजरा है, जो इस तरफ 12 जो हमारी रिब्स गए हुई है, 6 6 12 टोटल रिब्स है। अगर इस रिब्स और स्टर्नम और पूरा के पूरा ये पिंजरा ना हो, तो आपका लंग्स और हार्ट की सेफ्टी कोई नहीं देगा। तो इस तरह उसको कहा सपोर्ट, और उसी ने हार्ट को और लंग्स को सपोर्ट दिया है। तो सपोर्ट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, मैंने एग्जांपल बताया आपको कि बोन, हमारी ये जो स्कल्प से बोन से बनी हुई है, उसके अंदर कौन है? ब्रेन है। हमारा शरीर का वो ब्रेन है, पर उसको किसने सिक्योर किया हुआ है? तो ये स्कल्प के बोन ने प्रोटेक्ट delicate organs like heart, lungs, brain and spinal cord. Spinal cord और vertebral column ये दो अलग चीजें हैं, ये याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है हमारा ट्रैक्स। क्या मतलब है? ट्रैक्स। ट्रैक्स किसको कहा गया? ट्रैक्स न्यूरॉन सेल का जो एक्सॉन, जो उसकी शीट्स होती है लंबी लंबी, सबसे बड़ा सेल नर्व सेल है, जो हम उसको बोलते हैं साइटिका नर्व्स। 3.5 फुट लंबा ये ट्रैक्स है उसका, जो ये नर्व खींचती है ना, साइटिका खींचती है, साइटिका। कोई कोई बोलता है देखो आके, मुझे साइटिका है, साइटिका, साइटिका सभी के पास है। साइटिका नर्व सभी के पास है, दोनों पाँव में गई हुई है, कमर से कौड़ाई फना से वो क्रॉस होके निकल गई है। तो ये जो नसें आई है, ये वर्टिब्रल कॉलम के सपोर्ट से आई हुई है। 30 पेयर्स ऑफ नर्व्स इसी वर्टिब्रल कॉलम से आई है। और उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें सीएसएफ दौड़ता है। दौड़ता है मतलब घूमता है, ब्रेन से नीचे आके फिर ब्रेन में चला जाता है। ये सीएसएफ प्रोवाइड सरफेस फॉर मसल्स अटैचमेंट टू एनेबल टू मूवमेंट। कुछ मूवमेंट पूरा शरीर का मैंने शुरू में बताया जनरल, कि पूरा शरीर हमारा जो मूव करता है, मूव के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे बोन्स है, फिर बोन्स को अटैच मसल्स है, जिसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये हमारे पूरे शरीर को मूव करने में हेल्प करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, फंक्शन। क्या फंक्शन है उसका?
आरबीसी को पैदा करना, आरबीसी का प्रोडक्शन करना, तो आरबीसी का निर्माण करना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, तो ये क्या होता है? बोन मैरो में। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अध्यात्म में कहा गया है कि ब्रह्मांडी ते पिंडी या पिंड में जो है वो सारा ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। गुरुजी से एक बात हुई थी मेरी, गुरुजी उनको कुछ मालूम पड़ा तो गुरुजी तुरंत बोल देते थे, लेक्चर में गुरुजी बोल देते थे मुझे आत्मा का है पता चला। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी बोलते कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी नहीं, गुरुजी बोलते थे हमारे शरीर में जो न्यूक्लियस है यही सब चेतना देता है और ये है। तब मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा था, मैं हर बार प्रश्न पूछता था, सभी लोग मेरे खिलाफ थे और मुझे उठ पटांग ही बोलते थे। मैंने सवाल किया था, हालांकि गुरुजी को पता था, पर गुरुजी थोड़ा एक्साइट हो गए थे। तो गुरुजी को मैंने पूछा था, गुरुजी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी आरबीसी शरीर से बाहर निकलने के बाद भी जिंदा रहती है। गुरुजी बोलते, अरे मारा पप्पड़ वाले को। गुरुजी की बात चाच होती, बेटा तू तो मेरे को मरवा देगा एक दिन। बोला नहीं गुरुजी, क्योंकि हम आश्रम जाते थे तो गुरुजी इतने छोटे बच्चे की तरह हमसे बिहेव करते थे। आप यकीन नहीं है आपको, मगर जो आश्रम में जाते थे गुरुजी के साथ, मैं 8 साल गया हूँ सैटरडे संडे। गुरुजी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तभी भी मैं आश्रम गया हूँ अकेला, पर गया हूँ कंटिन्यू। तो गुरुजी जब उनके सामने छोटा बच्चा है तो बच्चे की तरह बिहेव करते थे, यंग है तो यंग की तरह बिहेव करते थे, और अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज की तरह करते थे। सामने वाले को ये पता नहीं लगने देते कि सामने वाला क्या उम्र का है। और सुबह 4 बजे उठ के दंड बैठक पेलते थे और हमको हमेशा बोलते थे, इंस्पायर करते थे, अरे तुम्हारी जवानी किस काम की जो सुबह उठ के दंड बैठक ना करे। गुरुजी सुबह सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करते थे और फिर पढ़ाई में शुरू कर देते थे। तो याद रखिएगा, कई लोग बोल रहे कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक, तो मैं आपको बताता हूं कुछ गुरुजी के न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत हमारे अध्यात्म से है, चरक संहिता से है। तो अध्यात्म से जो, ध्यान दीजिएगा, शिव सरोदय, शिव सरोदय करके बुक आती है। शिव सरोदय का मतलब है भगवती माता पार्वती को भगवान शिव ने स्वर ज्ञान दिया। स्वर का मतलब है हमारे शब्द स्वर, सुर, स्वर से निर्माण हुए सुर, तो स्वर से शरीर का वाइब्रेशन हुआ है। वैसे उसे हम हमारे शरीर में पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो ये बोन को जब वाइब्रेशन मिलता है तो उसके साथ मसल के साथ इस शरीर को ले जाता है। आत्मा मुझे नहीं मालूम कैसी दिखती है, कैसी कहाँ होती है, आई डोंट नो अबाउट दैट, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं। हम अब इसमें हम देखेंगे स्केलेटल बोन, तो हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, शरीर का सबसे लंबा बोन कौन सा है? लॉन्ग बोन। These are bone in lower and upper limbs having a long shaft. Example, humerus, radius, ulnar and femur. ये हमारे शरीर के सबसे बड़े बोन है लंबाई में। शॉर्ट बोन, तो शॉर्ट बोन कौन से? तो हमारे कान के, एंकल में, रिस्ट में, फिंगर में। फ्लैट बोन, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कौन सा है? हमारे जो कॉम्पैक्ट बोन है स्कल में, क्या स्कैपुला में, समझ में? स्कैपुला, उसकी स्पेलिंग आप याद करोगे, बात सुनिएगा, स्कैपुला की स्पेलिंग है एस सी। आज तबीयत ठीक नहीं है, पानी में भीगा हूं मैं बारिश में। स्कैपुला की स्पेलिंग है
SCAPULA, और स्कल की स्पेलिंग है SKULL। अब इसको स्कैपुला क्यों कहा गया है, स्कैपुला नाम कैसे आया क्या? तो ये बालों के नीचे जो आती है ना, यहाँ से स्कैपुला ऐसे पकड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं स्किन। स्किन त्वचा। सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बोन कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अंदर क्या है? एरोक्नाइट टिश्यू। तो क्या है? एरोक्नाइट स्पेस है। पी फॉर पाया मैटर है। एल फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड। ऐसे स्कैपुला नाम है। हम आगे चलते हैं। इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन का मतलब क्या होता है? जो एक जगह स्थायी ना हो। तो हमारी वर्टिब्रा है, मूव करते रहती है। हमारे सिस्टम बोन एक अलग सिस्टम की बोन है, बहुत हार्ड है। वो है हमारी जो घुटने के ऊपर जो हम बोलते हैं वाटी है या ये है, वो है। वो एक तिल की जरा दाने दानेदार बहुत हार्ड बोन होती है, और यही हमारा नी को बाहर आने नहीं देती। मानो एक बेरिंग जैसी काम करती है। पूरा फुल नी फिर बेंड हो गई तो वो भी हिलेगी, मगर फिर से खुला हो गया। जैसे ये देखिए, इधर नी है तो ये खुल गई, ये बेंड हो गई, चल रहा है आदमी, मगर ये यहाँ से दोनों हड्डियों को बाहर आने नहीं देती, उसको कवर करती है। एक कैप्सूल है वहां पर, हम आगे सीखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन बोन के बारे में। और ये जो बोन है, अभी हम देखेंगे थोड़े ये बोन की कहाँ जगह पर है। तो वर्टिब्रल बोन क्या है? सीधा सीधा है। 7 सर्वाइकल बोन है। 7 सर्वाइकल बोन है। ये फास्ट जाता हूँ, ये आपको भी पढ़ा है, आपके पास भी पढ़े हैं। 7 सर्वाइकल बोन है, 12 थोरासिक है, 5 लंबर है, सैक्रम 5, मगर सैक्रम का एक ही पीस होता है 5 का। और कॉक्सिस, एज ऑफ 21 या 28, इसके दौरान जब आपका ग्रोथ हार्मोन बोन्स का खत्म होता है तो ये फ्यूज हो जाते हैं। कॉक्सिस 4 बोन्स होते हैं वो। अच्छा, एक्सल, एक्सियल स्केलेटल, जो अभी देखो क्रेनियम कितने हैं? 8 है। ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड इमोइड। ये जो आपका क्रेनियल यानी कि जो आपके ब्रेन को सिक्योर करते हैं, वो ऐसे है। 2 पैराइटल है पीछे बाजू, 2 साइड में टेम्पोरल है, एक ऑक्सीपिटल है पीछे, फेनॉइड है, और क्या है? ये फ्रंटल है, इथोमाइड अंदर है। अभी बोन के फेस 14 है, फेस के ऊपर 14 है। 14 कौन से है? तो लैक्रिमल 2 है, नेजल 2 है, मैक्सिला अपर जॉ तो 2 है, मैंडिबल लोअर जॉ 2 है। सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी मसल में तो ये जानवरों के भी होते हैं। वो जाने तो अभी ये इतना ही देखते हैं, क्योंकि देखा जाता है तो ऐसे कल कुत्ते का नाम है, इज अ वेरी जबड़ा, उसका बहुत पावरफुल होता है। मुझे उसकी किसी का नाम नहीं आ रहा है उसकी ब्रीड का, मगर वो अगर जबड़ा मार दे तो आपकी उंगलियां तोड़ देगा। जैसे मगर, क्रोकोडाइल, उसका भी जबड़ा, तो उसी तरह हमारा भी जबड़ा बहुत मजबूत है। यहाँ से उसको मैंडिबल बोलते हैं, मूवेबल। हाँ, ये मैंडिबल जो है ना, यही पे हमारा टिटेनक यानी कि बीमारी आती है टिटेनस की, मैंने जो बताई थी। आगे चलते हैं। रूफ ऑफ माउथ, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट है अंदर, उमर है, इंफीरियर। अच्छा, अभी कानों के 6 है, ईयर। हाँ, सबसे छोटा बोन स्ट्रिप्स या स्ट्रिप
कहा जाता है, यहाँ कानों के अंदर है। दूसरा है इनकस और एनविल, मेलानस और ह्यूमन। हायोड बोन जो यहाँ पर है, आगे चलते हैं, कोस्टा और रिब 24 है, 12-12। इसमें से हमारी आखिरी जो रिब है वो फ्लोटिंग है, पीछे ज्वाइंट नहीं है, फ्लोटिंग कहा जाता है, ज्वाइंट नहीं है, फ्लोटिंग यानी कि घूम रही है। और यही रिब्स में ब्लड सप्लाई ब्लड बनती है। बोन एंड मैरो, जो रेड बोन मैरो है वो उसमें है और हिप जॉइंट के बोन में है। तो इनमें से आपको क्या मिलता है? ब्लड बनाते हैं। और जो बॉक्सर होते हैं ना, जो यहाँ बार बार मारते हैं, क्योंकि वो रिब बहुत नाजुक होती है, अगर वो टूट गई तो आपको मिलने वाली एनर्जी, ब्लड वहां से बहुत पूरी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग होके उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। एपेंडिकुलर स्केलेटल, सर्वाइकल और ये कैल्विकल जो कॉलर बोन है, ये हमारे एक एक दो है। स्कैपुला और शोल्डर ब्लेडर, जो पीछे शोल्डर ब्लेडर करके दो ऐसे स्कैपुला है, वो दो है। आगे चलते, मेरे ख्याल से ये आपको मैं चैप्टर भेज दूंगा पूरा का पूरा, वो लिखा हुआ। ये टार्सल बोन है, मेटाटार्सल बोन है। हम आगे थेरेपी में जाएंगे, ठीक है? नहीं तो ये ऐसे ही समझ जाएगा। ये में 2-3 पेज है, कौन से कहाँ पे बोन है वो सारे लिखे हुए हैं, वो और उनके लोकेशन और उनकी ये। अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं बोन के लिए। अब बोन टिश्यू क्या है और हम बोन शरीर में हमारे न्यूरोथेरेपी में उसे किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी बीमारी आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, रूमेटिज्म आर्थराइटिस, मेनिस्कस टेयर, फोर जॉइंट शोल्डर। अच्छा, हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं देते, फिर बिना मेडिसिन दिए और बिना ऑपरेशन करे, देखो जब कोई एक्सीडेंटली क्रैक होके 2-3 टुकड़े हुए हैं तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको जाके आपको ऑपरेट करके उसको ज्वाइंट ही करना पड़ेगा, समझ में आया? तो ये याद रखिएगा। अब क्या बोलते, हट ना पकड़ो कि हम न्यूरोथेरेपी से कुछ करेंगे। तो अभी हमको देखना है हमारी बोन, यानी कि इंसानी शरीर में जो हस्ती नामक अवयव है जिसे बोन कहा गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा मैंने? शरीर में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उस टिश्यू के अंतर्गत कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत बोन ए टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू आ जाता है। तो इस बोन में 2 टाइप है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये बोन किस तरह से कॉम्पैक्ट हुआ है या कैसे बना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो इसमें इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कितने हैं? तो 65%। अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको अगर बोन किसी की नई बनानी है न्यूरोथेरेपी में, वास्कुलर नेक्रोसिस एक बीमारी आती है। अगर आप ये यहां से इस लाइन से आखिर तक मेरे साथ रहोगे और अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो आप एवीएन यानी अवास्कुलर नेक्रोसिस 100% ठीक कर पाओगे। न्यूरोथेरेपी इज अ ग्रेट थेरेपी इन दिस वर्ल्ड। ये मैंने पाया है मेरे जीवन में, मैंने देखा है, ये मेरे स्वयं के अनुभव है। हम देखते हैं
ध्यान दीजिए। तो महत्वपूर्ण क्या था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या सबस्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन, जिसमें कार्बन है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक हमारे बोन में क्या, अभी हम खाली बोन के बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जो बोन टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड वो है, उस टिश्यू के बारे में, बोन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्टिलेज और ब्लड और उसके साथ में लिम्फ, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के टिश्यू है। उसमें से बोन भी एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका नाम कनेक्टिव है क्योंकि ये पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड के द्वारा हम पूरे शरीर से कनेक्ट है, ट्रेवल है, रोडवेज है, हमारा पूरा न्यूट्रिएंट पूरा बॉडी में पहुंचाता है। तो अभी ये बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन कॉम्पैक्ट आर, ये किस चीज से बना है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इज 65% एंड ऑर्गेनिक्स मैट्रिक्स इज 35%। अब इनऑर्गेनिक में क्या क्या हम देखेंगे। इट इज द मिनरल फेस, ये मिनरल्स है, प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइपेटाइटिस। याद रखिएगा, हमारे बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में कार्बन होता है और हमारा शरीर जो बनाता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो शरीर से नहीं बाहर से आता है उसे इनऑर्गेनिक बोलते हैं। मगर कहीं भी जाओ तो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ ये बोन हम आगे, अभी इसमें ऑर्गेनिक 35% क्या है? ऑर्गेनिक 35% है जो मैट्रिक्स लगा हुआ है, सेल। अब उसमें दूसरे क्या है? सेल। सेल ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि वो हमारे सेल है। अच्छा, आप उसमें बोलोगे, सवाल आया होगा, जब हम किसी के ब्लड देते हैं तो उसमें आरबीसी सेल देते हैं या प्लेटलेट सेल देते हैं, मगर वो मानवीय शरीर ने बनाया हुआ है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। आगे चलते हैं। तो इस बोन में क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहा है? जब किसी टिश्यू में सेल के साथ जो भी कुछ ग्राउंड बेसिस होता है वो मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में लिक्विड आ गया, वाटर आ गया, मैंने आपको सिखाया कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स 100%, अभी सिखाने की आवश्यकता नहीं, आगे चलते हैं। तो बोन, तो इस ऑर्गेनिक में क्या है? बोन सेल, सेल ऑफ द बोन एंड प्रोटीन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी प्रोटीन है, मैट्रिक्स में बहुत सारा का चक्कर है। दिस अनमिनरलाइज, पर इसमें क्या है? मिनरल्स नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑस्टियोइड, उसको ऑस्टियोइड कहते हैं। देखो ऑस्टियोइड स्पेलिंग है OSTEOID, स्पेलिंग है OSTEOID, ऑस्टियोइड। इसे ऑस्टियोइड कहा जाता है। तो ये अनमिनरलाइज है, यानी कि इसमें मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स इसमें था कैल्शियम, फॉस्फेट आपके बोन में था। तो बोन इज नोन एज अ ऑस्टियोइड। अभी अनमिनरलाइज, और जब मिनरल्स से बना हुआ जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये मिनरलाइज है, और जो अनमिनरलाइज ऑस्टियोइड, ये दोनों मिलके बनेगा, क्या बनेगा? ऑस्टियोइड। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनरलाइज ऑस्टियोइड, यानी ऑस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब है आर्टिकुलर फेस को जो सूजन आई उसे आर्थराइटिस कहते हैं। आगे चलते हैं। अब इस तरह से पूरा का पूरा बोन बना है। अब इस बोन में प्रोटीन ऑफ, जिसमें इसमें जो कौन सा प्रोटीन है तो हम देखते हैं थोड़ा सा। हम इतना डीप तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा प्रोटीन मार्कर का जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा एक दो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें प्रोटीन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो मेनली फॉर्म ऑफ टाइप 1 कोलेजन। हमारे शरीर में कोलेजन है
उसमें टाइप 1 कोलेजन है एंड फैमिली ऑफ द नॉन कोलेजनस प्रोटीन लाइक ऑस्टियोकैल्शियम। उसको क्या बोलेंगे? जो नॉन है कोलेजनस, उसमें कोलेजन नहीं, तो ऑस्टियोकैल्शियम जो बोन का कैल्शियम है, ये कोलेजन नहीं है। क्या कहा मैंने? एंड ऑस्टियोनेक्टिन। तो हमारे बॉडी में दो चीज है, कैल्शियम, नेक्टिन, और ये किससे ड्राइव होता है? ये मेनली फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, ये किससे बनेगा? ये कौन बनाएगा ऑस्टियोकैल्शियम एंड ऑस्टियोनेक्टिन? हमारे ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट के लिए न्यूरोथेरेपी में ध्यान दीजिएगा कौन सी ट्रीटमेंट है? तो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट के लिए न्यूरोथेरेपी में 6 मेडुला 4 थायराइड पी, यह गुरु जी ने लिखी हुई ट्रीटमेंट है। जिस तरह से 4 प्यारा हमारे ब्लड में से, अब हमारे बोन में से कैल्शियम निकाल के क्या करेगा? ब्लड लेवल में कैल्शियम बढ़ाएगा। पर थायराइड पी, 4 थायराइड पी, ये क्या करेगा? हमारे ब्लड में से कैल्शियम उठा के बोन में स्टोर करेगा। मगर हमने जब 6 मेडुला जोड़ दिया और 4 थायराइड पी दे दिया, तो किसको स्टिमुलेट करेगा शरीर में? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नाम हमारे जो बोन के सेल है ट्रोपोब्लास्ट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ ब्लास्ट का मतलब होता है एक सेल का डिवाइड होके 2 सेल बनना, या सेल डिवीजन होना, या सेल नए नए बनना, एक से दूसरा, एक से दो, 2 से 4, ऐसे, तो उसका ब्लास्ट। मगर हमारे बाहरी इन्वायरमेंट में अगर ब्लास्ट कहोगे तो विनाश। वैसे भी एक सेल विनाश होके 2 बनता है, मगर ब्लास्ट का मतलब है नवनिर्माण होना, नवनिर्मिति, एक सेल की नवनिर्मिति। मैं बराबर जा रहा हूँ ना? स्लो स्लो, धीरे धीरे जा रहा हूँ ना अभी? यस सर, हेलो? थैंक यू। हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा कि ऐसा नहीं, मेरे को किसी डाला है वेद प्रकाश जी, आप ही ने डाला था ना कि भाई थोड़ा धीरे चलो। जी सर, जी थैंक यू। हाँ, मैं डाल रहा हूँ, मैं बहुत, ये तो समझ में आएगा ना इतना स्लो, आराम से। यस सर, यस तो सर। न्यूरोथेरेपी में 4 मेडुला ऑस्टियोब्लास्ट के लिए देते हैं। इन एलिमेंटी यानी कि लाजपत राय में रहा न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर साहब के, हमारे गुरुजी 6 मेडुला 4 थायराइड पी, इन्होंने जो ट्रीटमेंट बनाई है उसका मैंने वो ज्यादा विश्लेषण नहीं दिया है न्यूरोथेरेपी की किताबों में, मैंने पाया है उसके बदले में। तो मैं ये आपको, ये यहाँ मेरे जो नोट्स है बना हुआ उससे, ये नोट्स आपके पास भी है, मैंने जनवरी में दिया हुआ है। देखिए, for stimulate to osteoblast cell and other sites stimulate calcitonin through osteoblast by produce calcium to make strong bone simultaneously। ध्यान दीजिए, हमारे गुरुजी ने बोन के लिए और विटामिन डी के D3 के लिए 125 डाइड्रोक्सी, इनका एक सिस्टम है बोन बनने का। याद रखिए, टैकीकार्डियक एंड ब्राडीकार्डियक। तो टैकीकार्डियक क्या बोलते हैं? हार्ट बीट फास्ट होते हैं। किसी ने डाला था कि हार्ट बीट फास्ट है और उसका ब्लड प्रेशर लो है या कुछ है, तो याद रखिएगा, हाइपर कैलेसीमिया, कैलेसीमिया, कैल्शियम नहीं बोला मैंने, कैल्शियम शब्द नहीं बोला, कैल्सिमिया नहीं बोला, कैलेसीमिया हाइपर होता है तो ब्राडीकार्डियक होगा, सॉरी ट्रैकीकार्डियक होगा। तो हार्ट बीट फास्ट होंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा, और जब हाइपो
कैलेसेमिया होगा, कैलेसेमिया। तो हार्ट बीट कम होंगे और ब्लड प्रेशर लो होगा, उसको टाडिकार्डिया बोलते हैं। जब ईसीजी आएगा बताएंगे। तो इसका कैलेसीमिया क्या है, तो है आपका पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और उसकी संज्ञा के लिखी जाती है। क्या लिखे जाते हैं? के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बोन, अरे मैं 18 ये बन गया। अच्छा, तो अगर आप ये नहीं, अभी आपके ट्रोपोब्लास्ट के अंतर्गत अगर वाकई में ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपके लिए ये बढ़िया ट्रीटमेंट है, जिसको हम कहते हैं 6 मेडुला 4 थायराइड। मगर जब 4 पैरा दोगे तो हम थायराइड के, पैराथायराइड के एक हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण कैल्सिटोनिन बनता है। और कैल्सिटोनिन हमारे किडनी में जाके कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में बढ़ाता है। दूसरा सेल है, बात सुनिए। अब ये पहला सेल हो गया आपका, कौन सा हो गया? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरा सेल है आपका ऑस्टियोक्लास्ट। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जब कोई फ्रैक्चर होता है, मामूली हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, तो गुरुजी बड़े आसान भाषा में सिखाते थे। उनकी इतना आसान भाषा में मैं तो नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। तो उन्होंने हमें बड़ा आसानी से सिखाया कि भैया वेल्डिंग करते हैं बाहर, बाहरी भाषा सिखाई, वेल्डिंग। तो उसके ऊपर मान लो वो ज्यादा लोखंड पिघला के उस पर लग गया, तो उसको ग्राइंडर मशीन से क्लीन करके उस स्मूथ करते हैं। तो उसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट, अगर हेयरलाइन क्रैक हुआ है तो ऑस्टियोब्लास्ट वहां आके ब्लास्ट होके होके बहुत सारा वो वेल्डिंग कर देंगे वो क्रैक, और जो टूटा है। और दूसरी बात है कि 45 डेज तक ये कार्यक्रम चलेगा, और अगले 7 दिन में ऑस्टियोक्लास्ट का कार्यक्रम चलेगा। ऑस्टियोक्लास्ट एक्शन लेगा, एक्टिव होगा, और जो एक्सेस ऑफ कैल्शियम वहां पे डिपॉजिट हुआ है, बोन फॉर्मेशन हुई है, जो क्रैक हुई थी वहां, और वो एक्सेस हुआ है, उसको निकाल देगा। तो उसको ऑस्टियोक्लास्ट सेल का फंक्शन है ये। और इसके लिए हम देते हैं, अगर, तो इसलिए हमने बोला कि 4 प्यारा देते हैं। 4 प्यारा देते हैं बोन से कैल्शियम निकालने के लिए। मगर 4 प्यारा उसके लिए खतरनाक है, किसके लिए? जहां ऑस्टियोपोरोसिस है। मगर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को बोन लेवल में भी कैल्शियम कम दिखाई देता है, एक्चुअली डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी, स्पर आना या कुछ और जगह कैल्शियम, देखो यहाँ पर होता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कुछ क्रिस्टल लाइक जमा होता है, हम आगे अभी टाइम खत्म हो गया, तो हम अगले क्लास में बोलेंगे। मैं भी थोड़ा कुछ आपको आइडिया देता हूँ तो यूरिक एसिड के प्रति। और ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है, ये 4 पैरा से हम क्या करते हैं, मगर इसके साथ 4 पैरा से हम किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं? पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है पीटीएच कहा जाता है, ये अगर ज्यादा बनेगा तो बोन बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो मगर 4 प्यारा आप स्पेशली दोगे तो बोन पे ज्यादा अटैक होगा। इसीलिए गुरुजी ने 1 प्यारा दिया हुआ है। किसके लिए? कोई भी नॉड, नॉड बात समझ रहे हो? हाँ, कोई भी ट्यूमर या कोई भी ऐसा जो डेड पार्ट पड़ा है और बहुत मजबूत सख्त हुआ है, तो उसको निकालने के लिए 1 प्यारा काम करेगा, क्योंकि ये बोन में से कैल्शियम को निकालेगा, या कई हार्ड चीज है उसको सॉफ्ट करेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस में स्पेशल 4 प्यारा नहीं देना है, क्या देना है? 125 डाइड्रोक्सी, वो काम करेगी, वो दोनों लेवल में ये करेगी। आप सबका धन्यवाद। आज समय कम है, मैं देर से आया। अगली बार हमारा बोन आगे चलेगा, हम बोन डिजीज के लिए आगे जाएंगे, बोन कैसे बनते हैं, बोन रीजनरेट कैसा होता है, हम चलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।